माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए तमाम एसपीओ से, उनकी फैमिली से, ऐसा बद्दा मजाक के लिए। इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट चढ़ती है और मानिए उसके बाद फिर इमीडिएटली जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ट्विटर हैंडल है उस पे दिखाया जाता है अनदर प्रॉमिस फुलफिल्ड, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसलिए आपको बताना इंपॉर्टेंट है कि ये इसी से सारा आधार बनेगा। और उसके बाद फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर ये चढ़ाया जाता है कि हम एडवोकेट करते हैं। मानो पैरेलली साइमल्टेनियसली वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाती है, उमर अब्दुल्ला की इंस्टाग्राम की पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाती है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल की पोस्ट वो भी डिलीट हो जाती है और उसके बाद ये पोस्ट आ जाती है सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इनके मीडिया एडवाइजर थे उनको सैक कर दिया। बाबा सैक कैसे आपने कर दिया? मीडिया एडवाइजर की क्या जरूरत है कि खुद से चढ़ा देगा वो? कल भी हमने कोशिश की, जो इस वक्त जम्मू में है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, तो कुछ सामने नहीं आ पाया बातचीत। कैसे आएंगे सामने? वो कैसे आएंगे सामने? उनको तो आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और पब्लिकली इस पे माफी मांगनी चाहिए। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाइए पूछिए ना उनसे कितनी देर लगेगी। कह रहे हैं अभी हमारे पास 5 साल हैं, हम करेंगे। ये क्या है 5 साल है क्या? ये टाइम थोड़ी रुकता, टाइम तो चलता ही जा रहा है और जो नहीं हो पा रहा है उसी का रिजल्ट है। सीएम उमर अब्दुल्ला को एसपीओ से माफी मांगनी चाहिए, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव गुप्ता का। और ये मुद्दा जो है कल जिस तरह से गरमाया, पहले तो एक खुशी की लहर थी एसपीओज में और जैसे ही इंस्टाग्राम का एक पोस्ट डिलीट होता है और उसी तरह खुशियां भी जो एसपीओज की वो खत्म हो जाती हैं। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। मेरे साथ गौरव गुप्ता है और अब ये कह रहे हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए। गौरव जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पोस्ट को? जिस तरह से पोस्ट पहले अपडेट की गई, एसपीओ में खुशी की लहर थी और उसके बाद इस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। देखिए बहुत चीजें क्लियर हैं और स्पष्ट हैं। जिस तरीके इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट चढ़ती है और मानिए उसके बाद फिर इमीडिएटली जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ट्विटर हैंडल है उस पे दिखाया जाता है अनदर प्रॉमिस फुलफिल्ड, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसलिए आपको बताना इंपॉर्टेंट है कि ये इसी से सारा आधार बनेगा। और उसके बाद फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर ये चढ़ाया जाता है कि हम एडवोकेट करते हैं। मानो पैरेलली साइमल्टेनियसली वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाती है, उमर अब्दुल्ला की इंस्टाग्राम की पोस्ट जो है वो डिलीट हो जाती है और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल की पोस्ट वो भी डिलीट हो जाती है और उसके बाद ये पोस्ट आ जाती है सामने। मानो आज ऐसा लगता है, ऐसा बद्दा मजाक एसपीओ के साथ और उनके तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर दर्शाता है उनकी सीरियसनेस, उनकी गंभीरता एसपीओ को लेकर। मानो आज 3 महीने हो चुके हैं, 2-3 महीने हो चुके हैं सरकार को अपनी वर्किंग करते हुए और आज कहीं ना कहीं पर जब इस तरीके के जो इंसिडेंट होना, एक मैच्योर चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है कि उनको ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हाथ में कुछ नहीं ना आ रहा है तो अब क्या है कि ये कुटपुट हरकतें चल रही हैं और उसका रिजल्ट परिणाम ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इनके मीडिया एडवाइजर थे उनको सैक कर दिया। बाबा सैक कैसे आपने कर दिया? मीडिया एडवाइजर की क्या जरूरत है कि खुद से चढ़ा देगा वो? आपको तो बताया ही होगा, तमाम लोगों के मीडिया एडवाइजर होते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम इसको अप्रूव करिए, हम चढ़ाए नहीं चढ़ाए। तो आज आपने उसको सैक कर दिया। मानो आज जो सही माने पर जो ऐसा बद्दा मजाक एक एसपीओ के साथ हुआ है, उनकी फैमिलीज के साथ हुआ है, आज मुझे लगता है, आज मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और पब्लिकली अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए तमाम एसपीओ से, उनकी फैमिलीज से, ऐसा बद्दा मजाक के लिए। क्या लग रहा है कि ये सीएम उमर अब्दुल्ला को पता होगा कि ये तमाम चीजें जो उनके सोशल हैंडल से हुई? 100% देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। कैसे नहीं पता होगा? और दूसरी मजेदार बात है कि ये तो उनका डोमेन ही नहीं है, ये डोमेन है एमएचए का। बिल्कुल, तो ये तो मजाक ही हुआ। इट मीन्स कि यू आर मतलब दिस क्लियर कट शोज दैट योर सीरियसनेस अबाउट द एसपीओस और उनकी वेजिस को लेकर, उनके ऑनोरियम को लेकर जो आप लिखते हैं, आप एडवोकेट करते हैं। आप एडवोकेट नहीं करते, आप मजाक करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज जितने भी एसपीओज हैं जिनके आज एक उनके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा उनको चोट पहुंची है, क्योंकि मानो एक खुशी की लहर आ गई 1 मिनट में और उसके बाद सब कुछ वाइप आउट हो गया। तो आज मुझे लगता है कि आज क्लियर कट हमारा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक जो हमारा एक मुद्दा था, जो आज हमारा प्रेस वार्ता करने का जो एक हमारा यहाँ पर मोटिव था, वो यही था कि
माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और पब्लिकली तमाम एसपीओस की फैमिली से माफी मांगनी चाहिए। अभी ये तो जो है पोस्ट की गई, उसके बाद पोस्ट को डिलीट किया गया। क्या लग रहा है कि एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सरकार है, यहाँ पे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी भी हैं, वो देख रहे हैं पूरा होम डिपार्टमेंट और केंद्र के अधीन है होम डिपार्टमेंट। आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही सीरियस है हर एक मुद्दे को लेकर, वो ऐसी हरकतें नहीं करती और बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट भी आएगी। ऐसा नहीं है कुछ भी, मजाक तो ये बना रहे हैं, पोस्ट चढ़ाना उसको डिलीट करना बैकफायर, मतलब उसको डिलीट करना फिर एक तरीका ढूंढना अपने मीडिया एडवाइजर को निकालना, उससे क्या होगा? आपको पब्लिकली आकर माफी मांगनी होगी। अभी जिस तरह से बात की जाए 100 से अधिक दिन हो चुके हैं सरकार को बने हुए। ये सवाल मैंने और भी बहुत सारे नेताओं से पूछा है, आज मैं आपसे भी पूछता हूँ। जो उनके मैनिफेस्टो में जो चीज़ें लिखी गई थी, जनता कह रही कि कितना समय और लगेगा। तो मुझे लगता है वो तो आपको उनको पूछना चाहिए, तो अभी तो ये जुमला ही चल रहा है। आप तो बेहतर है कि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाइए पूछिए ना उनसे कितनी देर लगेगी। कह रहे हैं अभी ये हमारे तो पास 5 साल हैं, हम करेंगे। ये जो क्या है 5 साल है क्या? ये टाइम थोड़ी रुकता, टाइम तो चलता ही जा रहा है और जो नहीं हो पा रहा है उसी का रिजल्ट है। एक देखो, एक इतना बड़ा आप मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके का बेतुका मजाक करना क्या जचता है क्या? ये बिल्कुल नहीं जचता और ये दिखाता है उनकी कहीं ना कहीं पर सीरियसनेस, ये कहीं ना कहीं पर उनका मेरे कहने का मतलब है कि उनका काम करने का नजरिया नॉन सीरियस कितने हैं एसपी उसको लेके वो सामने दिखाता है। क्या लग रहा है ये सब प्री प्लान था पहले? मैं कुछ कह नहीं सकता, ये आप उन्हीं से पूछिए प्री प्लान था क्या था, पर जो भी था पर एक बड़ा मजाक था पूरे एसपी के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ। अभी कल भी हमने कोशिश की, जो इस वक्त जम्मू में है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, तो कोई सामने नहीं आ पाया बातचीत कैसे करने आएंगे के लिए। सामने? वो कैसे आएंगे सामने? उनको तो आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और पब्लिकली इस पे माफी मांगनी चाहिए। चलिए गौरव जी, शुक्रिया। तो देखिए, आज पत्रकार वार्ता भी हुई है और गौरव गुप्ता ने की है, और बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट को तो प्रिंट आउट करवाया था। बताइए गौरव जी। और देखिए, सबसे पहले जो है एक पोस्ट की जाती है इंस्टाग्राम अकाउंट में। ये देखिए, ये पोस्ट की गई थी इंस्टाग्राम अकाउंट में और उसके बाद जो है एक और पोस्ट होती है। ये देखिए अनदर प्रॉमिस्ड फुलफिल्ड, यानी कि एक और वादा हमने जो है पूरा किया। और उसके बाद डिलीट हो जाता है। उसके बाद ये खुशियां थी, लेकिन उन खुशियों को जो है बाद में डिलीट खत्म किया हाँ। इस ट्वीट ने। देखिए, और तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि एसपीओ ज्यादातर हमें वॉच कर रहे हैं, तो वो भी ये कह रहे थे कि हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। और अब गौरव जी कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है केंद्र सरकार जो है एसपीओ के लिए कोई खुशखबरी जो है वो जरूर लेकर आएगी। अब आपको क्या लगता है पूरी खबर देखकर, इस इंटरव्यू को देखकर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देख रहे जेके मीडिया, कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय हिंद।